फतेहनगर में सत्यनारायण अखाड़ा मंदिर अयोध्या के हनुमान गढ़ी से जुड़ा हुआ है और 4-5 पीढ़ी से यहाँ संत सेवा कर रहे हैं। ये संत गृहस्थी नहीं होते हैं, ये निवृत्त होते हैं, यानी कि ये केवल अकेले संत होते हैं। और यहाँ रोज़ बाहर से 4-5-10 संत आते हैं, उनकी सेवा सुश्रवा की जाती है। संत यहाँ रुकते हैं, धर्म प्रवचन करते हैं, भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं और फिर विदा लेते हैं दक्षिणा लेकर के। फतेहनगर सनवाड़ में ये जो नगर पालिका क्षेत्र में जो अखाड़ा मंदिर है, ये अखाड़ा मंदिर की जो संत परंपरा है वो अनूठी है। आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए जाएं। यहाँ सबसे ज़्यादा माताएं बहनें आती है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया था। अभी कैलाश जी अग्रवाल जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अखाड़ा मंदिर का अध्यक्ष पद का मोर्चा संभाला है और यहाँ करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का जीर्णोद्वार शुरू हो चुका है। आप भी इन जीर्णोद्वार को देखिए, इनकी झलकियाँ देखिए, इनकी बातें सुनिए। मैं आरएम न्यूज मुकेश पारासर, फतेहनगर। गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण अखाड़ा मंदिर में बड़ा जोरदार प्रोग्राम होने वाला है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप आइए, प्रसादी ग्रहण करिए। कुछ बताएं मंदिर के डेवलपमेंट के बारे में। यह मंदिर इस एरिया में, अपने फतेहनगर के आसपास एरिया में ये विरक्त और साधु का मंदिर है। ये विरक्त है, वैष्णव का मंदिर है। और विरक्त मतलब कि एक सदगृहस्थ नहीं है, विरक्त है। यहाँ साधु रहते हैं, साधु सेवा होती है। ये साधु का मंदिर है और ये 4 पीढ़ी साधु सेवा से ही चली आ रही है। साधु ही यहाँ रहे हैं, कभी यहाँ कोई गृहस्थ नहीं रहा है। और यह मंदिर जो है अखाड़ा मंदिर, यह हनुमानगढ़ी अयोध्या से टच में है। ये वहाँ की एक शाखा है। हनुमानगढ़ी अयोध्या जो अयोध्या से यहाँ टच में है, वहाँ से द्वारा संचालित होता है यह मंदिर। अच्छा, ये फतेहनगर का जो अखाड़ा मंदिर है, ये अयोध्या के हनुमानगढ़ी से संचालित होता है। जैसे वहाँ से क्या क्या निर्देश आते हैं? वहाँ से जो निर्देश आते हैं, वहाँ से जो हमारे बड़े गुरुजी हैं, वहाँ से जैसा निर्देश करते हैं, जैसा वो गाइडलाइन देते हैं, उस हिसाब से हम सब मिल करके ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। और इस एरिया में ये एक राम मंदिर, अकेला राम मंदिर है। जो राम जी अपने यहाँ हैं, यहाँ इस एरिया में अकेले राम जी मंदिर है। तो अयोध्या के साधु संत भी आते होंगे? अयोध्या के साधु संत यहाँ हमेशा आते हैं। आसपास के मंडल के जो भी महात्मा संत महात्मा आते हैं। अच्छा, उनको ये पता है इन अखाड़े के बारे में, तो वो लोग सीधे यहाँ आ जाते हैं? सीधे यहाँ आते हैं। और पर डे यहाँ 1 साधु, 2 साधु, 4 साधु, कभी कभी 10-12 साधु, 15 साधु यहाँ आते रहते हैं। आज भी यहाँ कम से कम 4-5 साधु सुबह से अभी तक आए और गए। तो उनके लिए आप क्या क्या व्यवस्था है? हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। अगर उनको रात में हो तो उनकी बिस्तर की व्यवस्था करते हैं। सुबह और शाम तक अगर पूरा रहें, सुबह और शाम की चाय की व्यवस्था करते हैं। प्लस उनको सुबह में भोजन करा के भेंट विदाई दे के फिर उनको हम विदाई करते हैं। जैसा कि अभी मातृकुंडिया में जगत गुरु शंकराचार्य बानपुरा पीठ के ज्ञानानंद जी आए थे, तो उनसे भी मेरा एक प्रश्न था। वो प्रश्न मैं आपसे करूँगा कि ये जितने भी चारों जगत गुरु शंकराचार्य और 10 नामी अखाड़ा हैं, अगर ये इन साधुओं को एक पास जारी कर दें ताकि जो फर्जी साधु वो इस लाइन से निकल जाए, या इस तरीके से? ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा रूप लेना पड़ेगा और ये आगे चल के कभी होगा, लेकिन आज तो संभव नहीं है, क्योंकि जिसको कोई काम नहीं, ये भेष धारण कर ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि ये भेष धारण करके उनका काम हो जाता है, बाकी फिर दूसरा रूप ले लेते हैं। तो फतेहनगर सनवाड़ की जनता को आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? इतना खूब आशीर्वाद है, खूब भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति खूब आस्था बढ़े। आज के नौजवानों को भी खूब आस्था बढ़े, खूब भक्ति बढ़े। उनको अपने धार्मिक चीज़ को जुड़ें, ये फालतू चीज़ें छोड़ दें। अंग्रेज़ों का जो धर्म है ये सब छोड़ दें, अपने ठाकुर जी के प्रति प्रेम लगावें। यही सब उनको भगवान सद्बुद्धि दें। हमारा उनको बहुत बहुत साधुवाद है। सीताराम। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि इस मंदिर का जीर्णोद्वार किस तरीके से हो रहा है और यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होगा मंदिर के नाम से? मंदिर के नाम से अभी तक इन मंदिर में पानी गिरता था, जिससे छतें गीली हो गई, पड़ने जैसी जर्जर अवस्था में थी। उसको हमने पहले ठीक करवाया, नई आरसीसी करा के ऊपर चाइना क्लाई कराई। दोनों करीबन 2 लाख उसमें हमारे लगे। ये जो अभी अखाड़ा मंदिर में डेवलपमेंट दिख रहा है, जैसा कि आपने ये मकान लेकर के इसको पड़ा करके प्लॉट कराया, इस टाइप से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? इस 13 लाख रुपये में हमने ये मकान लिया था। हाँ। उसको हम कुछ एक छाया जो भी होगा वो उसमें, पहले इसमें रसोई घर बनाने का था। रसोई घर हमने पीछे की साइड में 700 फीट करीब की जगह में रसोई घर बन रहा है। और उसके बाद इसमें चादर लगाए थे, ये शेड बनाया था, जिसमें करीबन 6 लाख रुपये खर्चा आया।
और अब है जो अंदर फर्श हो रही है, अंदर अपने पीओपी बन रही है, करीबन 10 लाख रुपए खर्चा वो है। टोटल जो आपका जो प्लान है इस मंदिर को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने का, इसमें कितना पैसा लगेगा? करीबन 1 करोड़ के अंदाज लगेगा इसका। और नए सिरे से हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, उसमें 5 करोड़ का बजट है। ये सब पैसा गांव वालों से, मायों भाइयों से, गांव द्वारा, भक्त प्रेमियों द्वारा दिया जा रहा है और हम उसको स्वीकार करके धीरे धीरे हम अमानी में काम करा रहे हैं, ठेके में कोई काम नहीं करा रहे हैं, जो कि मजबूती बनी रहे और मंदिर की सुंदरता बनी रहे। खंडेलवाल साहब, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इस संबंध में आप अपनी रूपरेखा बताएं ताकि फतेहनगर सनवाड़ की जनता इस चीज़ को सुन सके, समझ सके। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का पूरा मानस है। अभी जो स्थिति बन रही है इसको इस प्रकार डेवलप कर रहे हैं कि ताकि ये मंदिर भगवान का है, इस एरिया का प्रथम मंदिर है श्री राम का। आजू बाजू में 50 किलोमीटर के एरिया में न तो ऐसी मूर्ति है और न ऐसा मंदिर है। ये फतेहनगर का जिस समय बसावट हुई उनके सबसे पहले यही स्थापना हुई थी हनुमान जी के, और खेड़े वाले हनुमान जी के नाम से ही ये जाना जाता है। और भविष्य में मंदिर बनने के लिए हमने सोमा जो बनाते हैं मंदिर, उनसे वास्तु से नक्शा बनवा लिया है, उसका प्रारूप भी बनवा लिया है और उसमें कम से कम नक्शा बनवा लिया आपने? 5 करोड़ रुपए के लगभग उन्होंने अनुमानित लागत बताई है। हमारे महंत जी हैं, इनके महंत जी के हाथों का भी प्रभाव है। सिद्धि प्राप्त पुरुष हमारे को महंत जी मिले हैं। आपके गुरुजी हैं जो हनुमान गढ़ी के हैं, शिव शंकर दास जी, अपने सत्यदेव जी गुरुजी हैं, उनका भी बहुत यहाँ पे प्रभाव है। और लगभग अग्रवाल जी, कैलाश जी अग्रवाल यहाँ के अध्यक्ष हैं। आपका तन मन धन से, और मेरे पास सेक्रेटरी पद है, कोषाध्यक्ष हमारे मनीष जी पालीवाल है, हमारे सत्यनारायण अखाड़ा मंदिर विकास कमेटी का लग्न है कि ये भव्यता इस प्रकार लें, अयोध्या का एक प्रारूप में मंदिर तैयार हो और ये यहाँ श्री राम मंदिर जो है, श्री राम सीता श्री राम मंदिर बने, और ये हमारा इनके प्रति लगाव है।